हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में रचनाएं करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल बच्चों हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के सवालों को आप लोग आसानी से हल कर सकें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बच्चों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। क्या बोल रहा है? तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अगर दिया रहेगा बच्चों तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना है और उसको हम लोगों को रचना करते जाना है, जिससे कि हम लोग आसानी से रचना कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम लोग 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए खींचते हैं। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त कैसे खींचेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, एक स्केल और एक कंपास। कंपास से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मापेंगे। 6 सेंटीमीटर कैसे मापना है? तो कंपास से हम लोग जीरो से, ये जो एक से कभी नहीं मापना है, हमेशा क्या करेंगे, जीरो से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मापेंगे। 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, बहुत लोग एक से मापता है, लेकिन एक से कभी नहीं करना है। हमेशा हम लोग क्या करेंगे, जीरो से करेंगे। और कितना मापेंगे? 6 सेंटीमीटर। इस तरह से मैंने 6 सेंटीमीटर मापा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे, जो कि हम लोगों को लिखा हुआ था। इस तरह से कंपास में मापने के बाद बच्चों सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर बनाते हैं उसका वृत्त। तो क्या करेंगे, इस तरह से नोक रखने के बाद बच्चों हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, जो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का होना चाहिए, तो जिसको हम लोग मापे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक वृत्त को बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। इस तरह से कंपास रखने के बाद बच्चों हम लोग एक वृत्त की रचना करेंगे। चलिए बना लेते हैं। ये रहा हम लोगों का वृत्त। इस तरह से हम लोगों ने एक वृत्त बनाया है। ये वृत्त बना लिया। इसको कितना मापा है बच्चों? तो हम लोग मापे हैं 6 सेंटीमीटर। तो चलिए उसको पहले लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल से, ये रहा हम लोगों का केंद्र। क्या रहा? केंद्र। और हम लोग मापे हैं इसको त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो स्केल से हम लोग इस तरह से इसको रखें, लकीर खींचेंगे। और कितना मापे हैं हम लोग? तो हम लोग मापे हैं बच्चों इसको 6 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे हम लोग 6 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला था बच्चों क्वेश्चन में? फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ था केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से। कितना? केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से। तो चलिए माप लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु को लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं। तो कैसे मानना है? तो स्केल रख के बच्चों हमेशा स्केल से, जीरो से, हमेशा किससे मापते हैं? जीरो से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक लकीर खींचना है और उसको एक बिंदु कर देंगे। तो चलिए खींचते हैं। तो इस तरह से बच्चों स्केल रखकर हम लोग केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु को मापेंगे। इस तरह से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु को करेंगे। ये रहा बच्चों हम लोगों का 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि केंद्र से लेना है। कहां से? केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से। तो बिंदु को ले लिए और कितना मापे हैं इसको बच्चों? तो इसको हम लोग लिए हैं 10 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है बच्चों, बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। और यहां से स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे हम लोग? तो स्पर्श रेखा इस बिंदु से एक इधर और इधर खींचना है। इसको बोला जाता है स्पर्श रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो इसको खींचेंगे कैसे? तो कभी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने बोलेगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लकीर है इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे? 2 बराबर भागों में बांटेंगे, क्योंकि हमको इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है। लेकिन कहां पर ये खिंचाएगा वो तो हमको पता नहीं है। तो क्या करेंगे, जो रेखा खींचे हम लोग बाद में, इसको हम लोग 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो कैसे बांटा जाता है 2 बराबर भागों में? तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस रेखा को आधा से ज्यादा लेंगे। एकदम ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या करना है, आधा से ज्यादा लेना है। देखिए तो आधा से ज्यादा है क्या? हाँ,
आधा से ज़्यादा है, देखिए आधा ज़्यादा है। अब आधा से ज़्यादा कितनों, तो आधा से ज़्यादा कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। ये देखिए आ गया हम लोग का आधा से ज़्यादा। आधा से ज़्यादा लेने के बाद बच्चों इस बिंदु से लेकर एक ऊपर दाग लगाना है। क्या करना है, एक ऊपर दाग लगाना है और एक हम लोग नीचे दाग लगाना है। इसको यहाँ से करने के बाद अब इसको छोटा बड़ा नहीं करना है। इस बिंदु के बाद हटाकर इसको इस बिंदु में रखना है और यहाँ से भी एक कट करना है। एक यहाँ दाग लगाना है और एक यहाँ इधर से बच्चों रखकर हम लोग एक यहाँ दाग लगाएंगे। इस तरह से दाग लगाना है। अगर ये नहीं कटेगा तो थोड़ा सा इसको और झुका देंगे। इस तरह से दाग लगाने के बाद बच्चों ये जो यहाँ एक दूसरे पे कटा है, यहाँ से हम लोगों को डॉट डॉट करके एक लकीर खींच देंगे। ये तो हमको क्वेश्चन में नहीं बोला था, तो चलिए खींच लेते हैं। इस तरह से बच्चों स्केल रखने के बाद हम लोग डॉट डॉट से एक लकीर खींच लेंगे। डॉट डॉट से ये हम लोगों का क्वेश्चन में चर्चा नहीं किया था, हम लोग स्पर्श रेखा खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट एक रेखा खींच देंगे। इसको क्यों बनाए हैं, तो इसको हम लोग केंद्र बनाने के लिए, इस लकीर का मध्य बिंदु को बनाने के लिए इसको हम लोग खींचे हैं। फिर से चलिए बता देते हैं कैसे किए हैं। कभी भी हम लोगों को मध्य बिंदु निकालना होगा कोई भी रेखा का, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेखा को आधा से ज़्यादा लेकर ऊपर कट करेंगे, नीचे कट करेंगे, इसको यहाँ से उठाकर फिर वापस इस बिंदु पर लाएंगे, इधर से बैक घूमकर यहाँ काटेंगे और इसको रखकर यहाँ नीचे काटेंगे। इस तरह से दोनों जहाँ कटेगा उसको डॉट डॉट से मिला देंगे और ये हम लोगों का तैयार हो गया मध्य बिंदु। अब क्या करेंगे बच्चों, मध्य बिंदु निकालने के बाद इस बिंदु से लेकर हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला था, हम लोगों को केवल क्या निकालना है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा निकालने के लिए हम लोगों को इतना काम करना पड़ेगा। तो चलिए क्या करते हैं, अब इस रेखा को खींचने के बाद बच्चों डॉट डॉट से खींचे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में हम लोगों को नहीं बोला था। फिर क्या करेंगे, इस बिंदु पर रखकर बच्चों हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। कैसे बनाना है, तो दोनों तरफ मापेंगे। ये केंद्र पर रखकर बच्चों इधर से इधर मिलाएंगे, इस बिंदु को एकदम नोक में मिलाना है, इस बिंदु को, और वापस घूमकर इस बिंदु को मिलाएंगे। देखिए तो वापस आ रहा है, हाँ दोनों देखिए मिल जा रहा है, एकदम नोक मिलना चाहिए। इधर से ये बिंदु और इधर से ये बिंदु, अगर दोनों नोक मिलेगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे डॉट डॉट से, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में नहीं बोला था। तो चलिए बना देते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट से एक वृत्त को बना देंगे। डॉट डॉट से इस तरह खींचने के बाद बच्चों ये हम लोगों का वृत्त तैयार हो रहा है। इस तरह से हम लोग एक वृत्त को बना देंगे। ये हम लोगों का वृत्त तैयार हो रहा है। एकदम ध्यान रखिएगा दोनों बिंदु से पार होना चाहिए। इस तरह करने के बाद बच्चों हम लोग इसको बना देते हैं। ये हम लोगों का वृत्त तैयार हो गया। इस वृत्त को क्यों खींचे हैं, तो देखिए वृत्त को खींचने के बाद बच्चों यहाँ पर हम लोगों का एक बिंदु आया है और एक यहाँ पर हम लोगों का बिंदु आया है। अब क्या करेंगे बच्चों, तो चलिए फिर सब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे हैं जिसको हम लोग 6 सेंटीमीटर मापे हैं। फिर क्या बोला था, फिर क्वेश्चन में बोला था केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर, ये वृत्त पर क्या करना है, स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना। स्पर्श रेखा युग्म मतलब टोटल 2 रेखा खींचना है। तो यहां से हम लोग कहां पर खींचते वो तो हम लोगों को पता नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांटा और ये बिंदु तैयार करके यहाँ एक वृत्त बना लिया। अब जहां पर ये दोनों कटा है यहां से हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो चलिए हम लोग बना देते हैं। तो इस तरह से बच्चों स्केल रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा इस तरह रखने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहां से मिला देंगे। ये रहा एक स्पर्श रेखा और एक इधर से खींच देंगे, ये रहा दूसरा स्पर्श रेखा। ये बिंदु तक ही मिलाना है, बाहर नहीं निकालना है इसको। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक स्पर्श रेखा मिला देंगे। ये हम लोगों का तैयार हो गया बच्चों टोटल हम लोगों का कंप्लीट फिगर। चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो बच्चों बिंदु आया है इसको बोलेंगे हम लोग ए। क्या बोलेंगे, ओ, ओ बोलेंगे, ठीक है। और ये बाह्य बिंदु है इसको हम लोग बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ए। और यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींचे हैं इसको हम लोग बोल देंगे पी और यहाँ लिख देंगे बच्चों हम लोग क्यू। ये रहा हम लोगों का कंप्लीट फिगर।
इस तरह से बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।